नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी रहस्यमयी यात्रा पर निकलने वाले हैं जो इतिहास और अटूट आस्था से भरी है। हमारा विषय कोई आम मंदिर नहीं है, यह है एक पूरी सभ्यता का धड़कता हुआ दिल, जगन्नाथ पुरी। सदियों से लोग यहाँ खींचे चले आते हैं, है ना? लेकिन इसके पीछे कुछ ऐसे गहरे रहस्य छिपे हैं जो आज भी विज्ञान और तर्क को हैरान कर देते हैं। तो चलिए, बिना देर किए इन अनसुलझे सवालों के जवाब खोजते हैं। अब जरा इस सवाल पर गौर कीजिए, भगवान हर 12 साल में अपना शरीर कैसे बदलते हैं? बिल्कुल, ये सुनने में जितना रहस्यमयी लगता है ना, इसके पीछे की परंपरा उतनी ही अचूक और गहरी है। इसे नवकलेवर कहा जाता है। दुनिया भर में जहां सदियों तक एक ही मूर्ति की पूजा होती है, वहीं पुरी में एक बेहद गुप्त और पवित्र अनुष्ठान के तहत पुरानी मूर्तियों को नई मूर्तियों से बदला जाता है। आखिर ये पूरी प्रक्रिया होती कैसे? चलिए इसे समझते हैं। लेकिन देखिए, इस रहस्यमयी परंपरा की गहराई में जाने से पहले हमें अतीत के पन्नों को पलटना होगा। इतिहास गवाह है कि इस भव्य मंदिर पर कई बार भारी संकट आए। एक दो नहीं, कई विदेशी आक्रमण हुए। कई बार तो ऐसा लगा कि बस शायद अब ये पवित्र स्थान अपना अस्तित्व ही खो देगा। पर क्या ऐसा हुआ? बिल्कुल नहीं। परंपरा और आस्था की ताकत इतनी विशाल थी कि उसने हर बार मंदिर को एक ढाल की तरह सुरक्षित रखा। हर हमले के बाद ये जगह और भी मजबूती से खड़ी रही। ओडिशा की सांस्कृतिक आत्मा। हाँ, हम यहाँ सिर्फ एक धार्मिक स्थल की बात नहीं कर रहे हैं। सबसे खास बात यह है कि जगन्नाथ केवल एक देवता नहीं है, बल्कि वो पूरे ओडिशा की पहचान है, वहाँ की धड़कन है। किसी भी जगह की आत्मा को समझना हो ना, तो उसके केंद्र को देखना चाहिए, और बिना किसी शक के ये महातीर्थ ही वो मुख्य केंद्र है। इस बात को और अच्छे से समझने के लिए जरा देखें कि जगन्नाथ संस्कृति ने ओडिशा के आम जीवन को कैसे छुआ है। चाहे वो वहाँ की अद्भुत कला हो, सुकून देने वाला संगीत हो, पारंपरिक नृत्य हो या फिर लोगों का रोजमर्रा का जीवन, हर जगह इसी आध्यात्मिक केंद्र की गहरी छाप नजर आती है। पूरी की पूरी संस्कृति बस इसी एक धुरी के चारों ओर घूमती है। अब कला की ही बात ले लीजिए। क्या आपको पता है कि विश्व प्रसिद्ध पट्टचित्र कला का जन्म सीधे जगन्नाथ परंपरा से ही हुआ है? ये पारंपरिक स्क्रोल पेंटिंग इस बात का जीता जागता सबूत है कि कैसे गहरी भक्ति ने एक ग्लोबल आर्ट फॉर्म को जन्म दे दिया। पट्टचित्र के हर एक रंग और हर एक रेखा में मंदिर की वही प्राचीन कहानियां रची बसी हैं। सच में एकदम अद्भुत है ये। चार धाम में सर्वोच्च स्थान। देखिए, भारत में चार धाम यात्रा का महत्व तो हम सब जानते हैं, लेकिन उसमें पुरी के दर्शन की जगह बिल्कुल अलग और खास है। ये केवल यात्रा का एक पड़ाव भर नहीं है, ये वो मंजिल है जहां पहुंचकर किसी भी तीर्थयात्री की खोज पूरी होती है, एक अलग ही अर्थ और सुकून मिलता है। अब सवाल आता है कि इस महान तीर्थ तक पहुंचा कैसे जाए? तो अच्छी खबर यह है कि कनेक्टिविटी बहुत ही शानदार है। अगर ट्रेन से आना चाहें तो सीधे पुरी रेलवे स्टेशन तक ट्रेनें आती हैं। फ्लाइट लेनी हो तो भुवनेश्वर एयरपोर्ट सबसे नज़दीक है। और हाँ, सड़क मार्ग तो एकदम एक्सीलेंट है ही। मतलब आध्यात्मिक रूप से ही नहीं, बल्कि फिजिकली भी यहाँ पहुँचना बेहद आसान है। वैसे यात्रा की प्लानिंग करते वक्त सही सीजन चुनना बहुत जरूरी है। अगर आप शांति से दर्शन करना चाहते हैं और भीड़-भाड़ से बचना चाहते हैं तो अक्टूबर से मार्च का समय एकदम परफेक्ट रहता है। लेकिन अगर आपको उस असीम ऊर्जा और दिव्यता का अनुभव करना है तो फिर रथ यात्रा का समय चुनिए। हाँ, भीड़ बहुत होती है, पर वो नज़ारा जीवन भर याद रहता है। और हाँ, सिर्फ मंदिर ही नहीं, आसपास घूमने के लिए भी कई शानदार जगहें हैं। गुंडीचा मंदिर, पुरी का खूबसूरत बीच, ऐतिहासिक कोणार्क सूर्य मंदिर और हमारी अद्भुत चिल्का झील। मतलब एक दर्शन की ट्रिप एक बहुत बड़े और रोमांचक अन्वेषण में बदल जाती है। ये पूरा का पूरा इलाका ऐतिहासिक और प्राकृतिक खजानों से भरा पड़ा है। खैर, इन सब बातों से थोड़ा ऊपर उठते हैं। जब बात उस खास पल की आती है जब पहली बार भगवान के दर्शन होते हैं, तो वो एहसास शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। गहन शांति और आत्मिक संतोष, ये बस कुछ शब्द नहीं है, बल्कि उन लाखों श्रद्धालुओं का सच्चा अनुभव है। वो कहते हैं ना कि एक झलक पाकर ही भीतर का सारा शोर शांत हो जाता है। नवकलेवर और इसके दार्शनिक संदेश। अब हम सिर्फ एक यात्रा से आगे बढ़कर इसके आध्यात्मिक सार की ओर चल रहे हैं। नवकलेवर का वो रहस्य जिसके बारे में हमने शुरू में बात की ही थी, वो सिर्फ एक कर्मकांड या अनुष्ठान नहीं है। उसके भीतर जीवन के बहुत ही गहरे और हम सबको साथ लेकर चलने वाले संदेश छिपे हैं। वो संदेश आखिर हैं क्या? यही कि ईश्वर सर्वव्यापी है,
भगवान सबके हैं और सबसे बड़ी बात, भक्ति में कोई भेदभाव नहीं होता। ये शिक्षाएं बिल्कुल साफ और यूनिवर्सल हैं। यहाँ कोई ऊंच नीच नहीं है। ये परंपरा आध्यात्मिकता को हर एक इंसान के लिए समान रूप से उपलब्ध कराती है। शरीर बदलता है, आत्मा शाश्वत है। बिल्कुल सही सुना आपने। नवकलेवर अनुष्ठान का यही सबसे बड़ा और परम सत्य है। पुरानी मूर्तियों का विसर्जन और नई मूर्तियों की स्थापना इसी शाश्वत सच का प्रतीक है। भौतिक शरीर तो एक न एक दिन नष्ट होता ही है और नया रूप लेता है, लेकिन भीतर की जो आत्मा है ना, वो कभी नहीं मरती, वो हमेशा के लिए अमर है। और ये गहरी बात सिर्फ मंदिर की चार दीवारी तक सीमित नहीं है। जरा सोचिए, जिस तरह भगवान नवकलेवर में एक नया शरीर धारण करते हैं, वैसे ही हम इंसान भी तो अपने जीवन में एक नई शुरुआत कर सकते हैं। ये कितना प्रेरणादायक है। ये हमें सिखाता है कि बीती बातों को पीछे छोड़िए और जीवन के किसी भी मोड़ पर एक नई और बेहतर शुरुआत कीजिए। अब इस बात को थोड़ा गहराई से महसूस करने के लिए जरा इस दृश्य की कल्पना कीजिए। दूर समुद्र की विशाल लहरों के टकराने की आवाज, गूंजता हुआ शंखनाद, लगातार बजती मंदिर की घंटियां और एकदम सामने जगत के स्वामी। उनके वो विशाल नेत्र जो मानो सीधे आपके भीतर झांक रहे हों। गर्भगृह के सामने खड़े होकर उस ऊर्जा को महसूस करना सच में रोंगटे खड़े कर देता है। और उसी अपार ऊर्जा के साथ एक परम सत्य गूंजता है, मैं सबका हूं और सब मेरे हैं। देखिए, ये स्थान सिर्फ ईंट और पत्थरों से बनी कोई इमारत नहीं है। ये सनातन धर्म की एक जीवित परंपरा है। भक्ति का एक ऐसा विशाल महासागर है जो हर किसी को अपनी ओर खींच लेता है। ये हमें बताता है कि अगर दिल से पुकारो तो ईश्वर खुद दौड़े चले आते हैं। जय जगन्नाथ। तो अगर आज के इस एक्सप्लेनर ने आपको इन रहस्यों को समझने में मदद की है तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। ऐसी ही और शानदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, कमेंट सेक्शन में जय जगन्नाथ लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। याद रखिए, भगवान हर 12 साल में शरीर बदलते हैं। ये इस महान परंपरा का बस एक छोटा सा आचरज है। अगले एक्सप्लेनर में एक नए और रोमांचक विषय के साथ फिर मिलेंगे।